हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता फ्रॉम कनाडा स्टोरीज। होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज 1 जुलाई है, तो आप सबको विश यू वेरी हैप्पी कनाडा डे। एंड टू ऑल माई सीए फ्रेंड्स, विश यू वेरी हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि हम लोग हैलिफैक्स में हैं, बट ऐसा क्या हुआ कि हम एक्सप्रेस एंट्री से पीआर लेके भी हम हैलिफैक्स आए। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस सीक्रेट। तो ये सीक्रेट रिवील करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ अपनी पीआर प्रोसेस का। तो हम लोग एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स हैं, हम वी आर फैमिली ऑफ 3। एंड जब हमने अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करी आफ्टर वी गॉट आवर आइल्स रिजल्ट, तो उसके सेम डे इवनिंग में वी गॉट आवर ITA। एंड और उसके हमने 1 मंथ बाद, तो हमें ITA मिला मार्च 19 में। एंड हमने अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करे बाय अप्रैल 2019 तक। और उसके 6 मंथ बाद लकीली वी गॉट आवर कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। सो वी वर सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। बट साथ साथ एक ना आप सब जो लोग इस चीज़ से गुजरे हैं तो दे मस्ट बी एबल टू रिलेट कि एक आपको एक एंजाइटी हो जाता है, एक नर्वसनेस भी आता है कि आपको एक नए कंट्री में जाना है, अपनी फैमिली को छोड़ना है। तो सब कुछ था, प्लस हमारा कनाडा में कोई रिलेटिव नहीं रहता। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना था कि हमें कौन सी सिटी को चूज़ करना है, क्योंकि हम एक्सप्रेस एंट्री थे तो हम वी वर क्वाइट ओपन कि हम कहाँ जाएं। मी एंड माई हस्बैंड बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो हमने सोचा कि फाइनेंस और टैक्स, ही इज़ फ्रॉम टैक्स बैकग्राउंड, कि इन दोनों की प्रोफाइल्स कहाँ पे ज़्यादा बेटर हैं। वी डिस्कस्ड विद कपल ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड माई कोलीग्स और एक्स कोलीग्स। तो सब ने ये सजेस्ट करा कि टोरंटो में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमने फिर उसके बाद डिसाइड किया कि सबसे पहले हम अपनी फ़्लाइट बुक करा देते हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स के आपको पता है रेट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब जितना पास की फ़्लाइट कराते हैं तो हमारे पास 6 मंथ्स का टाइम था, तो उसके में हमने मार्च की बुकिंग कराई फ़्लाइट्स की, क्योंकि हमारे पास अप्रैल तक का टाइम था टू लैंड इन कनाडा। उसके बाद फिर हमने Airbnb सर्च किया एंड सारी बुकिंग्स वर डन एंड डस्टेड। वी वर द पैकिंग वॉज स्टार्टेड। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम टोरंटो नहीं गए और हैलिफैक्स आ गए। आप देखते रहिए, आपको मैं रिवील करूंगी कि ऐसा क्या हुआ कि हमने सीधा टोरंटो से हैलिफैक्स की फ़्लाइट ले ली। तो बट उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड प्लीज़ कीप लविंग अस। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन। थैंक यू। तो उसके बाद हमने क्या करा, हमारी फ़्लाइट्स बुक हो गई, हमारा Airbnb बुक हो गया, हमने अपने ऑफिसेज में रिज़ाइन भी कर दिया। वी बोथ हैव रिज़ाइन। तो बट अब रिज़ाइन कर दिया होता है तो आपको एक मेंटली आपको पता होता है कि आप यहाँ से फ्री हो गए हो, अब आपको नई जगह पे अपनी जॉब ढूंढनी है। तो हमने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था जॉब्स का, बीइंग बैक इन इंडिया। वहीं से ही फिर वो चाहे लिंक्डइन पे आपकी नेटवर्किंग हो, वहाँ पे जॉब्स जो आती हैं उसके थ्रू अप्लाई करना हो, इंडीड हो या कोई भी ऐसे जॉब पोर्टल्स होते थे, हमने वहाँ पे अप्लाई कर दिया था। हमने साथ के साथ अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी, मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ थी ग्लोबली इन कनाडा, इन टोरंटो, क्योंकि अब हमने टोरंटो की बुकिंग्स करा दी थी, तो हमने वहाँ पर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आई वुड नॉट रिकमेंड कि जैसे लोग कहते हैं कि अपने रिज्यूम्स में फेक इन्फॉर्मेशन दें कि एड्रेस कनाडा का दे दो, नंबर आप वर्चुअल देखिए, आप इंटरव्यू कॉल्स आप अरेंज कर लेते हो, बट कहीं ना कहीं आपको एक इंटरव्यू आप ज़रूर आप कर लेंगे, कॉल कर लेगा HR आपको, बट उसके बाद जब आपको बताना ही पड़ेगा कि भाई आप इंडिया में हो या आप अपनी होम कंट्री में हो, आप नहीं हो, तो मैं वो पर्सनली सजेस्ट नहीं करती किसी को। हम लोगों ने क्या करा था, हमने अपने रिज्यूम्स में क्लियरली लिख दिया था कि हम परमानेंट रेजिडेंट हैं और हमारे पास COPR है और हम मार्च में लैंड करेंगे। तो हमने अपना टाइमिंग बता दिया था कि हम इस टाइम पे अवेलेबल हैं। तो इट इज़ योर चॉइस कि आपको कैसे अप्रोच करना है एंड हाउ कंफर्टेबल यू आर गिविंग फेक इन्फॉर्मेशन और नॉट। सो
दैट्स योर चॉइस। तो हम लोगों ने पर्सनली नहीं किया था वो। फिर सब पैकिंग वैकिंग स्टार्ट हो गई और सब हम अप्लाई भी कर रहे थे, साथ में अपनी तैयारी भी चल रही थी। तो एक दिन मेरे HR ने मुझे रीच आउट किया टोरंटो से कि ही फाउंड माई प्रोफाइल ऑन दैट जॉब पोर्टल। तो उन्होंने बोला कि लेट्स शेड्यूल अ इंटरव्यू एंड स्टफ। वहाँ से थोड़ा स्टार्ट हुआ पॉजिटिविटी कि शायद कुछ वर्कआउट हो जाए। तो फिर हुए 1 कॉल्स 2 कॉल्स करके होता रहा, कुछ ना कुछ चलता रहा। बट फाइनली ये हुआ कि उनकी वो पोजीशन होल्ड हो गई थी टोरंटो वाली। देन ही सजेस्टेड कि हमारी अपॉर्चुनिटी है हैलिफैक्स में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट, लेट्स गिव अ शॉट, क्योंकि हम कनाडा में तो किसी को जानते थे ही नहीं। तो अगर टोरंटो नहीं तो हैलिफैक्स, इट्स ओके, एटलीस्ट वन ऑफ अस वुड हैव अ जॉब वाइल बिफोर कमिंग टू कनाडा। तो हमने वहाँ पे हमारा इंटरव्यूज़ हुए, सब हुआ एंड फाइनली आई गॉट माई जॉब कन्फर्मेशन। तो काफ़ी टू एंड फ्रो हुआ उसमें, बट फाइनली सब अच्छा हुआ। तो अब लेकिन एक नई टेंशन आ गई कि अभी सारी रिसर्च तो टोरंटो के लिए करी थी, हैलिफैक्स के को तो हम जानते ही नहीं हैं वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होता है, कैसे घर होते हैं, कैसा वेदर होता है, कुछ भी नहीं हमने रिसर्च किया था हैलिफैक्स के बारे में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यूट्यूब पे भी कुछ नहीं काम का मिला था। देयर वर कपल ऑफ इंफॉर्मेशन बट नॉट वेरी, जैसे अब टोरंटो में तो इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, आपको यू एक्चुअली विदाउट लिविंग इन टोरंटो यू गेट टू नो द टोरंटो। बट यहाँ पे हैलिफैक्स में यहाँ पे कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन था हमारे पास। तो मे बी शायद दैट वाज द मोमेंट जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार व्हाई नॉट वी शुड बिकम अ यूट्यूबर वन डे व्हाइल मूविंग टू हैलिफैक्स। तो चलो वो तो स्टोरी बात की है। तो फिर लेकिन बट आई कैन से दैट कि हैलिफैक्स, आवर डिसीजन ऑफ मूविंग फ्रॉम टोरंटो टू Halifax was a good decision because there are couple of I think pros which we were able to find when we moved here. तो अब हम बात करते हैं क्या बेनिफिट्स हमें लगे हैलिफैक्स आके जो शायद हमें टोरंटो में या टोरंटो में हमें नहीं मिलते। सबसे पहले आई वुड से कि अपार्टमेंट्स वर्सेस बेसमेंट। हैलिफैक्स में यू कैन लिव इन अपार्टमेंट जो आपको टोरंटो के अंदर शायद बजट में लिमिटेड, जो एक न्यू इमिग्रेंट आता है तो जितना उसका जनरली बजट होता है उतने में वो बेसमेंट में ही रह पाता है अपने इनिशियल 1 ईयर और 2 ईयर्स में। तो वो चीज़ आपको हैलिफैक्स में फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे जो रेंटल अपार्टमेंट्स होते हैं या रेंट के लिए जो जगहें होती हैं वो आपकी अपार्टमेंट्स होते हैं, फिर वो चाहे डिटैच्ड होम में हो या सेमी डिटैच्ड हो या वो कोई मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा मैनेज करा हुआ एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग हो। तो आपको बेसमेंट वाली फील आपको नहीं आती है जब आप हैलिफैक्स आते हो तो, और ना ही वो आपको अपने बच्चों को वो देनी पड़ती है। तो फर्स्ट वॉज कि आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे बेसमेंट में नहीं रहना। सेकेंड, यहाँ पे रेंटल्स कंपेरेटिवली टोरंटो से लेस एक्सपेंसिव हैं। जो घर आपको 1200-1500 की बेसमेंट मिलती है वो आप उतना अच्छा अपार्टमेंट, उतना बहुत ज़्यादा अच्छा रेनोवेटेड नहीं होगा या नई बिल्डिंग नहीं होगी, बट आप उतने बजट में आराम से 900-1000 के बीच में आपको एक अपार्टमेंट मिल जाता है 1 to 2 BHK का। और अगर आप थोड़ा सा डार्टमेथ या थोड़ा दूर रहते हैं, क्लेटन पार्क जैसी जगह में रहते हैं, तो शायद आपको और बड़ा और कम बजट में आपको आराम से घर मिल सकता है। तो रेंट्स वर लेस इन हैलिफैक्स एज कम्पेयर टू टोरंटो। बेसमेंट्स नहीं रहना, तो ये दीज टू वर दी मोस्ट माय फेवरेट कंसर्न्स जब हम यहाँ आए। तो आई वाज सो हैप्पी कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। देन ऑब्वियसली क्योंकि सिटी छोटी है, यहाँ पे ट्रैफिक कम है, लोग कम है, तो इसलिए गाड़ियाँ हैं, बट टोरंटो जैसा बुरा हाल नहीं है। आई स्टे इन डाउनटाउन और डाउनटाउन जैसी फील नहीं आती मुझे। ऐसा लगता है कोई नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया में ही रह रहे हैं। तो उतना ट्रैफिक नहीं है, इतना हश हश नहीं है, इसलिए आपको ट्रैवल टाइम कम लगता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो मैक्सिमम हाफ एन आवर में आप कहीं भी हैलिफैक्स में कहीं भी आप
पहुंच सकते हो। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाते हो तो इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स टू 1 आवर, डिपेंडिंग कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैक्सिमम 1 आवर में आप कहीं भी आप जा सकते हो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेते हो। और उसके अलावा स्कूलिंग एंड डे केयर का भी यहाँ पे चैलेंज नहीं आता, क्योंकि आई हैव हर्ड फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन टोरंटो कि वहाँ पे बहुत वेटिंग लिस्ट होता है डे केयर के अंदर एंड स्कूल्स में। यहाँ पे मुझे वो बिल्कुल भी फेस करने को मतलब नहीं हुआ मेरे को इशू। मैंने अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करा दिया, विच इज़ अ वेरी गुड स्कूल हियर। डे केयर्स में जो आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है उसमें भी आराम से उसका नंबर आ गया। एंड जो नॉर्मल लाइसेंस्ड फुल डे केयर्स हैं वहाँ पर भी प्रॉपर अवेलेबिलिटी थी, बट क्योंकि कोविड के चक्कर में मैंने अभी उसको कहीं एनरोल फुल डे केयर में नहीं कराया है। थोड़ा उस चीज़ में हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, बट अगर हम चाहें तो उसमें कोई हमें कंसर्न नहीं है, उसमें पूरी अवेलेबिलिटी है। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ डे केयर्स विच आई हैव हर्ड इन टोरंटो इज़ लाइक 1200 to 1500 डिपेंडिंग कि वो लाइसेंस्ड है या अनलाइसेंस्ड है। और यहाँ पे आपको वो आराम से लाइसेंस डे केयर्स आपको 800 से 1000 के बीच में आपको मिल जाते हैं। तो वो सब फैक्टर्स भी काफ़ी सही हैं। वेदर का आई एम नॉट श्योर टोरंटो में कैसा है, बट यहाँ का अभी तक तो वेदर हर दिन हमें नया सरप्राइज देता है। धूप होती है एक दिन, अगले दिन अच्छा ठंडा मौसम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते या कैसा वेदर है। मे बी विंटर्स, आई एम येट टू एक्सपीरियंस माई विंटर एक्सपीरियंस, यहाँ पे विंटर्स कैसी होंगी, बट अभी तक तो मुझे अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सिटी स्लो है, बट आई इवन कैन नॉट कंपेयर दैट, क्योंकि अभी कोविड के चक्कर में बहुत कम चीज़ें नॉर्मलाइज्ड हुई हैं और धीरे धीरे हो रही हैं, बैक टू नॉर्मल हो रहा है। तो शायद थोड़ा सा वहाँ पे ये लैक करेगा, क्योंकि सिटी में इतना ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन इतनी नहीं होती, तो इंडियन कम्युनिटी थोड़ी कम है। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो वैसे ही डाउनटाउन में कम है, थोड़ा क्लेटन पार्क एंड उस साइड पे ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। तो मे बी शायद वी विल गेट टू इंटरैक्ट विद इंडियन कम्युनिटी सून, बट considering all these factors, I would say it was not at all my bad decision to move to Halifax and cancel all my bookings in Toronto. So hope आपको ये insight about my PR and my movement from Toronto to Halifax थोड़ा inspiring लगा होगा. Find this video and my experience is inspiring, then please like this video and subscribe to our channel and keep showering your love. Thank you so much. Stay healthy.